आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर है क्या केमिस्ट्री का, 9वां चैप्टर है ये 10th क्लास का। ठीक है, उसमें सबसे पहले बताया हुआ है जो उसने इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं इनहेल और फिर एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये ह्यूमंस इंसानों में होता है। और जबकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ये इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि इनहेल अंदर लेकर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो उनसी जब ये बाहर निकालते हैं ना प्लांट्स, तो ये ऑक्सीजन इधर आती है ह्यूमन के पास। इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और फिर ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड सीधा पौधों के पास जाती है और पौधे भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन निकालते हैं तो यहाँ ह्यूमन ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं। इससे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इससे क्या होगा, इससे हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होगी उसकी मिकदार कांस्टेंट रहेगी, यानी कि उससे बढ़ेगी नहीं, एक फ़िक्स मिकदार रहेगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो सी 21% होती है वो 21% ही रहेगी हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज भी हवा में सेम ही रहेगी, एक ही परसेंटेज रहेगी जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, वो अलग बात है कि फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से इनकी परसेंटेजेस में चेंज आया था, लेकिन अदरवाइज़ अल्लाह ताला का निज़ाम जो उनसा है वो ऐसा है कि अगर हम मुदाखलत ना करें तो ये, यानी कि फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद कर देना, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनकी परसेंटेजेस क्या हो जाएंगी, वापस से इक्वल आना, यानी कि वापस से कॉन्स्टेंट में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, ओके। अगर हम इस दुनिया से ये इंसान चले जाए ना, इस दुनिया से अगर इंसान ही चले जाए ना, यानी कि पूरे इंसान गायब हो जाएं, कुछ भी ना रहे सिवाय पौधों के, जानवरों के, ठीक है ना, तो ये ज़मीन क्या करेगी, ये ज़मीन अपने आप को वापस से ही जंगलों में तब्दील कर देगी। वापस से यहाँ पर झाड़ियाँ, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह वहाँ पर झाड़ियाँ उग जाएंगी। ठीक है ना, वापस से ज़मीन अपने आप को दोबारा सही हालत में ले आएगी। ठीक है ना, यानी कि अल्लाह ताला का निज़ाम जो उनसा ऐसा है कि ज़मीन जो उनसी अपने आप को हील करने शुरू कर देती है। जब आप यहाँ से जाएंगे, सारे के सारे इंसान, जितना भी धुआं वगैरह आज चला जाएगा, यहाँ से गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, तो ये हील करने लग पड़ेगी। ठीक है ना, वो क्या होगा, वो हीलिंग प्रोसेस होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस के ज़रिए। ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ज़रिए ही तो हीलिंग प्रोसेस होगा। ये देखें, इनहेल हमने इंसानों ने ऑक्सीजन को इनहेल किया, एक्सहेल किया, बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास गई, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर गए, फिर उसके बाद इन्होंने बाहर निकाला जी किसको, ऑक्सीजन को। ये था हमारा ह्यूमन और प्लांट्स का नेचुरल फिनोमिना, जिसे हम कहते हैं नेचुरल फिनोमिना, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो मर्ज़ी कह लो, यानी कि दोनों तरफ से ही हो रहा है और बराबर मिकदार में ही हो रहा है। एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि जो उनसे समुद्र में मौजूद प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, क्या उन तक भी ऑक्सीजन पहुंचती है? यस, क्यों नहीं। H2O के फार्मूले में आपको पता चल रहा होगा कि H2O का फार्मूला क्या कहता है हमें, कि H2O का फार्मूला ये है, इसमें एक ऑक्सीजन का है और दो हैं जी हाइड्रोजन के। यानी कि अगर H2O के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर फॉर एग्जांपल पानी के अंदर 50% मौजूद हैं, 50% H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, 100% में से 50%, मेरे कहने का मतलब क्या है, बता कि इससे मिकदार क्या होगी, इसकी आधी, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो उनसा होगा ना, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इनडायरेक्ट वे में किसके पास जा रही है, प्लांट्स के पास और एनिमल्स के पास। ये H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इनडायरेक्ट जा रही है, इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट तो ये होती है ना, हवा में मौजूद ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये डायरेक्ट वे ऑफ मेथड है। लेकिन यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन हासिल कर रहा है एक प्लांट, एक एनिमल। अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसा निज़ाम कायम करके रखा हुआ है कि वो H2O के अंदर से ही ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं जानवर और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ओके, ये था। अब ये भी मेरी बात याद रखना, अगर हाइड्रोजन जो उनसा है ना, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन लगी हुई है, हम ये कह सकते हैं कि जितनी हाइड्रोजन होगी, अगर समुद्र में 50% तक हाइड्रोजन है, तो इससे आधी मिकदार में हाइड्रोजन, तो इससे आधी मिकदार में यानी कि 25% तक ऑक्सीजन होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
मॉलिक्यूल बता रहा है हमें, ये मॉलिक्यूल बता रहा है कि हाइड्रोजन की मिकदार इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की मिकदार हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या है, आधी। इसी तरीके से जब समुद्र में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मौजूद है जी 50%, तो उससे आधी मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये भी बात याद रखना, ठीक है, ये है। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल है ये, और फिर उसके बाद आगे है जी रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन बिफोर केमिकल रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के से पहले कंबाइन होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइन हुआ है केमिकल रिएक्शन से पहले, इन्होंने कंबाइन हुए हैं ना ये, तो इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होती हैं ना, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। यही है ना कि केमिकल रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। हाइड्रोजन गैस हवा में मौजूद जो सी हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस से मिलती है और H2O लिक्विड बनाती है, ठीक है। अब ये जो सी दो चीज़ें जो सी एरो के निशान से पहले होंगी ना, ये होंगी रिएक्टेंट्स जो आपस में मिल रही हैं और प्रोडक्ट बना रही है। और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर H2O है, यह क्या है, प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंसेस डैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दौरान, ठीक है ना, ये मैंने तरीफ़ें लिख दी हैं, आप ये याद कर लेना। द सब्सटेंसेस डैट कंबाइन बिफोर केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स द न्यू सब्सटेंसेस डैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन लिखना ना, ठीक है ना। अब उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जो आगे तो जा सकता है लेकिन पीछे नहीं आ सकता, यानी कि उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, वो एक ही रास्ते पर चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये होता है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है, ये भी हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो CO2 बना दिया, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पर चला और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद ठप हो गया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन, डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट्स जो सी होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा रिकम्बाइन, यानी कि दोबारा आपस में मिलने के बाद दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन ही बनाती, डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, रिप्रेजेंट सिंगल एरो, हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, ठीक है, हम इसे सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। फिर इसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, जो प्रोडक्ट बनती हैं ना वो रिकम्बाइन होती है, दोबारा आपस में मिलती है, टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। कंप्लीशन नेवर, ठीक है ना, ये कंप्लीशन यानी कि ये कंप्लीशन नहीं होती, चलता रहता है। मिसाल के तौर पर ये है, ये वाला प्रोसेस, ये रिस्पायरेशन, ये चल रहा है ना, चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जो सी है वो प्रोड्यूस भी हो रही है, जैसे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वैसे ही वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वैसे ही उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, और उसी वक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये भी रिवर्सिबल की एक एग्जांपल है कि जिसमें ये देखें ऑक्सीजन है, ये इंसानों ने ली, और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनाया इंसानों ने, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई प्लांट्स में, प्लांट्स ने क्या किया, इसको इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन पैदा की। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट दोबारा से इंसानों के पास जाएगा, ठीक है ना, और इंसान दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है, नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन, ये क़यामत तक चलता ही रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से वो कह रहा है जी कंप्लीशन नेवर, के कंप्लीट नहीं होता ये रिएक्शन, ठीक है। फिर इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इसकी, दो एरोस के साथ करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। ये क्या है, ये क्या, ये देखें, ये पीछे की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, दो रास्तों पर अमल कर रहा है ये रिएक्शन, इसलिए हम कहेंगे इसे रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स दो होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड और रिवर्स। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो उनसे होते हैं डिपेंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ये,
कौन कौन सी कंडीशन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशंस जो सी हैं वो ये है कि इनिशियल कंसनट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के शुरू में शुरुआत में जो उनसे रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन क्या थी और रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन जब आपस में मिल रही थी और प्रोडक्ट्स जो उनसी बन रही थी ना वो प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन क्या थी, यानी कि इन दोनों की कंसनट्रेशन के ऊपर इनिशियल कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है। ये मैं बताता हूँ आगे, ये दोनों बातें बहुत तफसील से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप ये फॉरवर्ड रिएक्शंस, रिवर्स रिएक्शन, ये भी आप बहुत पढ़ेंगे। ये फॉरवर्ड कौन सा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये नीचे वाला है जी फॉरवर्ड, और ये ऊपर वाला क्या है, ये रिवर्स। फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि दो रास्तों पर ये चल रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि ये जो सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर चलता है और ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला ले लो, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। ओके, आपने क्या करना है, इनकी तारीफ़ करनी है और इनकी एग्जांपल दे देनी है, रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की, ठीक है। ओके, अब आगे हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस की जो उनकी एग्जांपल्स हैं उनको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया है।